मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद मुबारक है, चार चीज़ें मोमिन की ही अलामतें हैं। खामोशी जो कि इबादत का आगाज़ है, खामोशी जो कि इबादत का आगाज़ है। बड़ी पत्ते की बातें आ जाती हैं, बाज़ ऐसी भी अल्लाह ताला की मखलूक है, मस्जिद पाक में इन होती पता चल जाता है कोई आ गया है। और दौरान वज़ू अगर लोग उसे भी खैर गुलामी भी कर रहे हैं तो आवाज़ यहाँ तक आसानी से आ रही है। बंदा धीमी आवाज़ में तो गुफ्तगू कर सकता है, किसी से पूछ कर रहे हैं, कोई मसला मसाइल के दुख ऐसे जिस तरह के, हालांकि खामोशी जो कि इबादत का आगाज़ है। दूसरी बात है आजसी, ये ना हो कि बस बंदा कहे कि मैंने मस्जिद पाक में बैठकर बहुत कुछ वजीफ़े नवाफिल कुरान पाक या रोज़े या और इबादत तस्बीह पढ़ के आ रहा हूँ तो बहुत कुछ नहीं। अवामुन्नास में ऐसा बंदा रहे कि उसको पता, दूसरों को पता तक न चले भी ये कुछ करके आया है कि नहीं करके आया। तीसरा ज़िक्र इलाही, चौथा शरीफ तबाह तबीयत सुभान अल्लाह। हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम से भी यही कलिमात मरवी हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, किसी भी मुसलमान के इस्लाम की खूबी फजूल बातों को तर्क कर देना है। अगर कोई बंदा देखना भी इस्लाम की खूबी क्या है और जिस इस बंदे में इस्लाम कितना है वो देख ले, अगर वो फजूल बातें करते तो समझो वो उसके इस्लाम में खलल है। अगर फजूल गुफ्तगू नहीं करता तो समझो वो बड़ा कामयाब है। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि आपने ये मकाम दनाई किस तरह हासिल किया है? पूरी दुनिया में जो आप एक दना और हकीम मशहूर हैं, हजूर आपने कहाँ से हासिल किया और किस तरह हासिल किया? आपने फरमाया सच्ची गुफ्तगू, सच्ची गुफ्तगू, आमानतों की अदायगी, जो भी मेरे पास अमान। हालांकि एक जहन है कि लोग समझते हैं कि बस ये कोई चीज़ खाने के लिए कोई दे गया, यार मेरी रख ले, ये मेरी अमान है मैं आपसे ले लूँगा, या मेरे पैसे हैं या मेरा माल है। अक्सर ज़्यादातर यही समझा जाता है कि अमानत इसी का नाम है। अमानत बहुत सारी चीज़ों का नाम है। एक बंदा गलत काम कर रहा है, आप अक्ल रखते हैं, दनायत रखते हैं, सूझबूझ रखते हैं, आप उसको मशवरा दें, उस वक्त आपका मशवरा देना भी उसके लिए एक अमानत है। कोई बंदा आपको राज देता है, राज भी एक अमानत है। इस तरह और भी काफ़ी चीज़ें हैं। अच्छा, और फजूल गुफ्तगू से इज्तनाब की वजह से, यानी मैं अपने आप को ना बिल्कुल सीक्रेट रखता था, खामोशी अख्तियार रखता था फजूल, क्योंकि फजूल गुफ्तगू करने से इंसान की एक तो वो शख्सियत नहीं रहती और रौब नहीं रहता। सबसे बड़ी बात यह कि ये उसके जो किरामन कातिबीन हैं ये उसकी बातें लिख लेते हैं। शाहों का कलम, हज़रत अबू बकर बिन अय्याश रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि चार बादशाहों ने गुफ्तगू की, इनकी मुख्तलिफ गुफ्तगू गोया एक ही कमान के ही चार तीर थे। चार बादशाहों ने गुफ्तगू की, इनकी मुख्तलिफ गुफ्तगू गोया एक ही कमान के चार तीर हैं। नंबर एक, किसरा शाह ईरान का मकूला है कि जब तक मैं कलाम ना करूँ मुझे कोई नदामत नहीं। बंदा शर्मशार भी तो तब होता है ना जब कलाम कर लेता है ना। एक बंदा खामोश से बैठा है, उसको कोई टेंशन नहीं है, जब वो बात करेगा कोई ऐसा जुमला निकलेगा बेहुदा या बेढंगा या किसी के बारे में खामखा की टेंशन आ गई। खामोश बैठा था, कोई टेंशन नहीं थी। मतलब जब तक मैं कलाम ना करूं मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, और जब मैं कलाम कर लूँ तो फिर बायस नदामत। जब मैंने कलाम कर लिया तो फिर मेरी शर्मिंदगी ही। शहनशाह चीन ने कहा कि जब तक मैं कलाम ना करूं तब तक तो मैं इस कलाम का मालिक हूँ। जब तक मैं कलाम ना करूं तब तक मैं इस कलाम का मालिक हूँ, और जब कलाम कर गुजरूं तब कलाम मेरी मालिक है। फिर कलाम मेरी मालिक है, मैं फिर उसका महकूम हूँ। इतनी दनायत की बातें ना जवाब। शाहरूम ने कहा जब तक मैं कलाम ना करूं तब तक तो इस कलाम को लुटा लेने पे कादिर हूँ। यानी अपनी मर्ज़ी है ना, उसको अपने अंदर ही खटक रही है कि मैंने ये राज सीने में रखा हुआ है। जब उसका दिल कर दे ज़हर करूँ, फिर दूसरा ख्याल आता है नहीं अभी इसको, मतलब लुटाने पर बंदा कादिर है। जब कर चुकूँ तो फिर मैं लुटाने पे कादिर नहीं। इसलिए तो दनाओं का कौल है ना, तीन चीज़ें वापस नहीं आती।
एक ज़बान मुंह से निकली हुई बात, दूसरा कमान से निकला हुआ तीर, तीसरा गुजरा हुआ। शहनशाह हिंद ने कहा, ताज्जुब है इस शख्स पे जो ऐसी गुफ्तगू करे कि अगर अफशा हो जाए तो इसे नुकसान दे, अगर अफशा ना हो तो इसे कोई नफ़ा ना दे। ये कोई बात तो ना है नहीं। अगर मकसद उन्होंने कोई मकूला, कोई एक जुमला बयान किया, अगर ज़हर हो जाए तो उसके ज़हर से क्या है जी, हर पास शर्मिंदगी, नुकसान इस नुकसान, बेइज्जती। अगर ज़हर ना हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, फिर भी तो कोई मज़ा ना आया ना सी। हमारे बड़े बड़े ऐसे, आप इसकी मिसालें बड़ी आसान होती हैं, सिर्फ समझने के लिए हम आपको एग्जाम्पल अर्ज कर देते रहते हैं। कभी बड़े बड़े हमारे वज़ीर, वफाकी वज़ीर, जब छोटे बड़े वज़ीर जब कोई जुमला इस तरह कहते हैं तो फ़ौरन दूसरे दिन उनका जो है ना रिएक्शन लिया जाता है, एक्शन लिया जाता है कि आपने ये जुमला क्यों कहा, इसकी ज़िम्मेदारी थी, इसको ये जुमला नहीं कहना चाहिए। वही बात, जब मुख्तलिफ जुमले को कहने का फ़ायदा क्या, कहने से जो पूरी मीडिया, जब पूरा पाकिस्तान, जब पूरी पब्लिक उसके ख़िलाफ़ हो जाए। अगर कोई ऐसा जुमला देता जिस तरह के हम अपने कामयाबी के रहनुमाई असूल अल्लामा कायद साहब के, अल्लामा इकबाल साहब के, मज़ा तो आता ना सर। एक जुमले को बार बार पढ़ के हम लोग अपनी इस्लाह करते हैं। इस तरह के जुमले हो ना सब, फिर मज़ा आए। हज़रत रबी बिन खुसैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में रिवायत किया जाता है कि वो सुबह उठते ही कलम व किरतास थाम लेते हैं, कागज़ पेंसिल, और हर गुफ्तगू सपुर्दे किरतास करते जाते। जो भी गुफ्तगू, रात के साए ढलते तो इस लिखी हुई तारीख को सामने रख कर अपने का मुहासबा करते थे। क्या कमाल की उनकी अदाएँ थी। सारे दिन की गुफ्तगू, रात को जब बैठ रहे ना अवाम उन्नास से फारिग होकर, ये इस तरह फिर कागज़ होता है, ये जुमला मैंने फजूल बोला क्यों बोला, ये जुमला मैंने बेजा बोला क्यों बोला, ये नहीं बोलना चाहिए मैंने क्यों बोला, अपनी ऐसे फिर बंदा रोज़ाना थोड़ा थोड़ा अपना मुहासबा करता फिर एक दिन ऐसा आ जाता है कि लोग फिर उसकी इंतज़ार करते हैं कि यार ये जुमला जो भी बोलेगा बड़ा कीमती जुमला बोलेगा। कब बोलेगा? जब बंदा अपने से एहतसाब करता है। सूफिया की क्या है प्यारी गुफ्तगू होती है। कुरान पाक में आता है ना, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान, कि तुम अदल करो। हम तो आम लफ्ज़ों में अदल यही समझते हैं, अगर किसी से ज़्यादती कर ले तो उसका ज़ाला, अगर किसी ने एक थप्पड़ मारा तो उसको भी एक थप्पड़ मारो, किसी ने सटिक से मारा तो उसको सटिक से मारो, यानी ये अदल आम एक ज़हरी माने हैं। सूफिया फरमाते हैं कि अदल ये कि अपने से अदल कर, सुबह से लेकर शाम तक अपने से अदल कर। भी तूने आज कितने झूठ बोले, कितना लोगों को दगा दिया, कितना लोगों के दिल आज़ारी की, कितना तूने अल्लाह ताला के नाफरमानी की। अपने से एहतसाब, जिसने अपने से एहतसाब शुरू कर दिया समझो वो वली बन गया। हज़रत फ़कीर समरकंदी अलैहि रहमत फरमाते हैं कि ज़ाहिदों का यूँ ही अमल होता था कि वो ज़बान की हिफाजत के लिए जो भी गुफ्तगू करते हैं दुनिया में अपना मुहासबा कर लेते। सारी ज़िंदगी ऐसी गुफ्तगू करते रहते, उनको पता होता था कि मैंने किसी से ज़्यादती नहीं की। जो ही हर साहिब ईमान के लिए ज़रूरी है कि वो आखिरत में हिसाब व किताब की पेशी से पहले दुनिया में ही अपना मुहासबा कर ले। यही बात तो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक ने दफ़ा ऐलान फरमाया कि किसी का मैंने कुछ देना हो जाए, किसी से कुछ ज़्यादती की हो। आपको वो हदीस से बात कर, हज़रत अली बिन काशा रज़ियल्लाहु ताला स्टैंड अप हुआ, या रसूलुल्लाह आपने मुझे एक दुर्रा मारा था। मज़ा इसी चीज़ का है कि बंदा मरने से पहले भला अगर बंदा महीने बाद, हफ्ते बाद या साल बाद अपने पब्लिक के सामने, अपने मुरीदों के सामने, अपने शागिर्दों के सामने, अपने मुक्तदियों अहले मोहल्ला के सामने अगर बंदा कह देता है यार मुझसे कोई कमी पेशी, मुझसे कोई बकाया जान, इनमें कोई रिसल्ट होती है, इसमें बंदा हीरा बनता है। इसमें बंदा जो छोटे छोटे जो लवाजमात बकाया जात होते वो बंदा फिनिश हो जाता है, क्लियर, उसका बोझ जो है ना आसान हो जाता है। क्योंकि दुनिया का हिसाब आखिरत के हिसाब से कहीं ज़्यादा आसान है। यहाँ तो अगर कोई बंदा है ना, हदीस मुबारक में अगर किसी ने एक बालिश्त बराबर भी, किसी ने अगर एक बालिश्त बराबर भी किसी की ज़मीन गस्ब की हुई है ना, कल क़यामत वाले दिन ये ज़मीन सातों का उसका तौक बनाकर उसके गले में डाला जाएगा। तो आप एक बालिश्त की उसको देना आसान है ना, एक बालिश्त के उसको वो अगला अगर ज़मीन नहीं तो पैसे दे देगा, मतलब यहाँ उसकी अदायगी आसान है बनिस्बत वहाँ के। और दुनिया में ज़बान की हिफाजत आखिरत की नदामत से कहीं ज़्यादा सहल है। वहाँ नदामत आज बंदा को एक गुनाह करता है ना, गुनाह करता है, कोशिश करेगा मेरे बहन भाइयों को पता ना चले, मेरे वालिदैन को पता ना चले, मेरे अजीज़ वकारत को पता ना चले, अगर उस्ताद तो कोशिश करेगा मेरे शागिर्दों को पता ना चले, पीर तो कोशिश करेगा मेरे मुरीदों को पता ना चले।
ठीक है ना, लीडर है तो कोशिश करेगा मेरी पब्लिक को पता ना चले, एक गुना कितने आड़े ले रहा है, तो वहाँ ए टू ज़ेड सब कुछ मौजूद और सामने होगा। फ़कीर समरकंदी अलैहि रहमत फरमाते हैं, मुझे रबिया बिन खुसैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथियों ने बताया कि हम 20 साल तक रबी बिन खुसैम की खिदमत में रहे। इस दौरान हमने इनकी ज़बान से एक कलमा भी ऐसा नहीं सुना जो ऐबदार हो। अल्लाह, 20 साल इंसान की एक मचूर ज़िंदगी का हिस्सा है। हम तो 20 मिनट बड़े अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, 20 साल लेना नाम बड़ा मुश्किल है। हज़रत मूसा बिन सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब सैयदुश्शुहदा इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात पाक को शहीद किया गया, तो हज़रत रबी के साथियों में से एक शख्स ने कहा कि आज से रबी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे, यानी इतनी बड़ी जो सानिया हुआ, आज तो ज़रूर गुफ्तगू करेंगे ना। वो शख्स आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ और आकर इसने इतला दी कि हज़रत इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक को शहीद कर दिया गया है। तो हज़रत रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आसमान की तरफ देखा और फरमाया, अल्लाहुम्मा फातिरस समावाति वल अर्द आलिमल गैबि वश शहादति अंत तहकुम बैन इबादिका फीमा कानू फीहि यख्तलिफून। जिस तरह एक जुमला है ना, वली रा वली में शनासद, वलियों को वली ही जानते हैं, और अहले रम्स जो होते हैं ना, वो कहते हैं ना आँखों में आँखें मिलाकर बातें करते हैं, इशारे से बातें करते हैं। अल्लाह ताला के वली जो थे ना, उन्होंने कहा चलो पहले तो आज तक आपने गुफ्तगू नहीं की, इतना बड़ा सानिया जो है, आज तो कोई ना कोई जुमला तो ज़रूर बोलेंगे ना, अपनी आम रूटीन से हटकर। आपने जो जुमला बोला तो कुरान पाक के याद पाक पढ़, सूरा ज़ुमर शरीफ, भला क्या बोला आपने? ऐ अल्लाह ताला, आसमानों और ज़मीनों के पैदा करने वाले, छुपे खुले के जानने वाले, तू ही अपने बंदों में इन अमूर का फ़ैसला फरमाएगा। यानी वो लोग यही पूछना चाहते होंगे ना भी आप जो है ना उनके बारे में क्या कहेंगे, इनके बारे में। दो गिरोह जो थे ना सी, तो आपने फरमाया मौला तू सबसे बेहतर जानता है मामलात को, तू इनका फ़ैसला। भाई मतलब है मैं कहता, मेरे फैसले से फ़ैसला तो नहीं हो जाना ना। हज़रत इमाम हुसैन की ज़ात पाक के बारे में, उनके बारे में हम कुछ हमारे को कहने से फ़ैसला तो नहीं हो जाएगा ना। फ़ैसला तो वही होना है जो उस ज़ात ने अज़ल से कर रखा है। हमारे और आपकी बातों करने से फ़ैसला नहीं होता। अच्छा, तू ही अपने बंदों में इन अमूर का फ़ैसला फरमाएगा जिनमें वो उलझ रहे थे, ठीक है ना। और इसके अलावा उन्होंने कुछ ना कहा। कौन उलझे थे? यजीदी उलझे थे। अल्लाह ताला तू ही फैसला फरमाएगा कल क़यामत वाले दिन कौन हक़ पर था। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि आपकी ज़ात पाक तो हक़ पर थी ना सर, लेकिन आज भी तो लोग हैं जो ऐसे ऐसे कहते हैं कि दोनों शहजादों की लड़ाई थी, अल्लाह ताला माफ़ करे माफ़ करे। बस गुफ्तगू हमें ज़मीरी इजाज़त नहीं देता। अल्लाह ताला हमें हक़ की पहचान अता फरमाए, दीन की हकीकत और मार्फत की पहचान अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका।